पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, क्या बात है। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। अब शेर देखिएगा, आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियाँ। ऐसा होता है जब चिट्ठियाँ हम लिखते थे, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अच्छा, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह नहीं वाह। आती तुम्हारी चिट्ठियाँ। और एक शेर सुनाती हूँ, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, वाह वाह वाह। अच्छा, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखो ये मोहब्बत की बातें कर रहे क्या हैं, बात, अच्छी बात है, लेकिन अंजुम की जिंदगी का तजुर्बा, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग। अच्छा। दीपदा, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ, वाह वाह वाह, रात क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कहने, क्या कहने। पर मैं कितनी अच्छी बात सुनाई चिट्ठियों के ऊपर। अभी पहले जमाने में चिट्ठी कोई लिखता था तो यही सोचता रहता था कि पहुंची होगी या नहीं पहुंची हाँ, होगी। सही बात है ये। अभी आप जितना मर्जी प्यार भरा मैसेज लिख दो, लड़की अगर लड़के को लिख देती है तो वो दो सही का निशान आ जाते हैं ना, इसका मतलब होता है पढ़ लिया है। और अगर वो सही के निशान आ गए, रिप्लाई ना आया, 3 मिनट में झगड़ा दोबारा हो जाता है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया, तुम्हारा आया नहीं। कभी यहाँ झगड़ा ही होता है सर जी, चिट्ठियों में तो और भी समस्या हो जाती थी। कैसे? जो बहुत पत्र लिखता था तो डाकिये के साथ ही भाग जाती थी। वाह वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, वो जो देने जा रहा है रोज 2-2 चिट्ठियां। और क्या। नहीं देखिए, दीपदा हमसे सबसे सीनियर है, दादा का तजुर्बा पूछे ये तो तो ज्यादा अच्छा जब है। आप चिट्ठियों वाली बात पढ़ रही थी, चौबे जी मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे, शायद हो सकता है कोई पुरानी चिट्ठी निकलना है जेब से। तो मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ फटाफट, आइए। सर के लिए बिना मीठे वाली। हरियाणा वालों को तो वैसे ज्यादा मीठा चाहिए कि नहीं? चाहिए। चौबे जी के पहले लिए पहले ज्यादा पी लिया ना। हाँ। शुक्रिया। वाह इन दिनों मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कपिल जी। जी। माइक्रो कविता है, माइक्रो, अच्छा जी। हाँ, वही वाह। छोटी छोटी कविताएं हैं। और मैं एक बात कह दूं आपसे, मैं इन सब कवियों से बिल्कुल अलग हूँ। ये सब महान कवि हैं, हाँ। मैं जरा महीन कवि हूँ। अब मैं आपको अपनी छोटी छोटी, तो जब कविताओं का दौर भी शुरू हुआ जी। तो मैं आपको अपनी माइक्रो कविताएं, आप ये मत सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा जी जी। जी, आप तो ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। वाह, क्या बात। स्वागत है, स्वागत है आपका। साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो। बुरा ना मानो, होली है। बस इस तरह की माइक्रो कविताएं हैं। थोड़ा सा मुझको बोलना है, ज्यादा आपको समझना है। और एक माइक्रो देखिए, समझने की बात है। पढ़ा मैंने, किताब में पढ़ा कि उस सुंदर औरत की, बहुत अच्छा है। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी
कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। वाह वाह, क्या सौंदर्य है। बस मैं इस तरह की बारीक बातें, इन्हें आप सिर फ्री बातें भी कह सकते हैं, दिल फ्री बात भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, खोपड़ी है तो आएगा। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी आहा, कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। मैंने सोचा कि दूसरी भी ऐसी ही होती तो क्या होता, दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही होती। अरुण जेमनी ने मुझसे एक बड़ा अजीब सवाल पूछा कि भाई साहब, संता और बंता दोनों में आपस में कोई रिलेशन है क्या? अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? बोलिए दोनों हमेशा साथ में मिलते हैं तो जरूर कोई रिलेशन है। मैंने कहा बहुत बड़ा रिलेशन है। बोले क्या है? मैंने कहा बेसन और पकौड़े का है। अच्छा। तो ये समझा नहीं। बोले क्या मतलब? मैं कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं संता संता, वाह वाह वाह, बेसन नहीं संता, बेसन नहीं क्या बात है। वाह वाह, तो पकौड़ा कैसे बनता? वाह दादा, क्या बात है। अगर बेसन नहीं संता तो पकौड़ा कैसे बनता? बहुत अच्छे भाई साहब। हम लोग उल्टे पुल्टे लोग हैं। उल्टा सवाल किया, उल्टा जवाब मैंने दिया। वाह क्या बात। आप चौबे जी चाय प्लीज, घर ठंडी तो नहीं होगी? दोबारा मंगाऊं? ठंडी हो गई होगी। हो गई ठंडी? अब तो ठंडी ही हो। अब टेस्ट करिए, अगर तो ठंडी है तो दोबारा मंगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद कहते तो हम दोनों ही ठंडे हो जाते।